नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और सीधे चलेंगे भोपाल में, जहां संत रविदास जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जहां सीएम मोहन यादव पहुंचे हैं। संयोजक महेश नंदनाथ जी और साथ ही संयोजक भाई रामस्वरूप निमोरे जी करेंगे। तो स्वागत बेला में सबसे पहले भाई शिवराम गन्नौर जी नगरों का अहिरवार समाज सुधार संघ के अध्यक्ष साफा और ताल से स्वागत करेंगे। कर्तन ध्वनि से स्वागत कीजिए। मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष कर्मकारी विकास संघ गोकुल प्रसाद गन्नौर जी से कि वो मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। साथ ही संयोजक महेश नंदनाथ जी और रामस्वरूप निमोरे जी। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ी माला से स्वागत, सामूहिक स्वागत क्षेत्रीय समितियों के अध्यक्षों द्वारा नगरीय अहिरवार समाज सुधार संघ के अध्यक्ष और कर्मकारी विकास संघ के अध्यक्ष द्वारा किया जा रहा है। बाबूलाल राठौर जी, रामविलास तिलवारी जी, पप्पू तिलवारी जी, राम निमोरे जी, सुनील दिलारे जी, लखन टोयरो जी, संतोष रोंगरे जी, गणेश गन्नौते जी, हरीश नटोरिया जी, नोमेश नंदनाथ जी, राजू मंडराय जी, रामदयाल जाधव जी, नारायण राठौर जी। बड़ी माला से स्वागत। तालियों का क्या अभाव है, तालियों से स्वागत। मैं निवेदन करूंगा स्वागत के वेला में आगे कि माननीय विधायक जी का स्वागत महासचिव विधायक जी का स्वागत गोकुल गन्नौर जी अध्यक्ष महोदय करेंगे। विधायक जी का स्वागत। देखिए, ये विशाल हृदय की बात है। उन्होंने स्वीकार किया कि हमारा सबका स्वागत बड़ी माला से हो गया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का समय जो है बहुत अनमोल है, उन्होंने स्वीकार कर लिया है। मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष महोदय भाई शिवराम गन्नौर जी से कि वो आए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपना उद्बोधन दे। भाई शिवराम गन्नौर जी। सीधे चलेंगे भोपाल में संत रविदास जयंती समारोह में, जहां सीएम मोहन यादव पहुंचे हैं। मैं सभी से निवेदन करूंगा अपना अपना स्थान ग्रहण करें। लोकप्रिय और लाडले मुख्यमंत्री जी माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच मंच पर उपस्थित हैं। साथ ही लाडले विधायक दक्षिण पश्चिम भगवान दास सबनानी जी, भोपाल की महापौर आदरणीय मालती राय जी, भोपाल के जिलाध्यक्ष आदरणीय रविंद्र यती जी, नगर निगम अध्यक्ष भाई किशन सूर्यवंशी जी हमारे बीच हैं। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही ये सामने का जो है, मंच के सामने जो लोग खड़े हुए हैं, उनसे निवेदन है वो अपना स्थान ग्रहण करें। मैं निवेदन करता हूं स्वागत बेला के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अध्यक्ष भाई शिवराम गन्नौर जी, मुख्यमंत्री जी का स्वागत अध्यक्ष गोकुल प्रसाद गन्नौर जी, मुख्यमंत्री जी का स्वागत संयोजक महेश नंदनाथ जी और साथ ही संयोजक भाई रामस्वरूप निमोरे जी करेंगे। तो स्वागत बेला में सबसे पहले भाई शिवराम गन्नौर जी नगरों का अहिरवार समाज सुधार संघ के अध्यक्ष साफा और ताल से स्वागत करेंगे। कर्तन ध्वनि से स्वागत कीजिए।
मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष चर्मकार विकास संघ गोकुल प्रसाद गन्नोटे जी से कि वो मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। साथ ही संयोजक महेश नंदमेहर जी और रामस्वरूप निमोड़े जी। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ी माला से स्वागत, सामूहिक स्वागत क्षेत्रीय समितियों के अध्यक्षों द्वारा नवीन कहवार समाज सुधार संघ के अध्यक्ष और कर्मकार विकास संघ के अध्यक्ष द्वारा किया जा रहा है। बाबूलाल राठौर जी, रामविलास तिलवारी जी, पप्पू तिलवारी जी, राम निमोरे जी, सुनील दिलारे जी, लखन टोयरो जी, संतोष लोंगे जी, गणेश गन्नोटे जी, हरीश नटोरिया जी, नौमेश नंदमेहर जी, राजू मंडराई जी, रामदयाल जाटव जी, नारायण राठौर जी। बड़ी माला से स्वागत। तालियों का क्या अभाव है, तालियों से स्वागत। मैं निवेदन करूंगा स्वागत के विलास में आगे कि माननीय विधायक जी का स्वागत महासचिव विधायक जी का स्वागत गोकुल गन्नोटे जी अध्यक्ष महोदय करेंगे। विधायक जी का स्वागत। देखिए, ये विशाल हृदय की बात है। उन्होंने स्वीकार किया है कि हमारा सबका स्वागत बड़ी माला से हो गया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का समय जो है बहुत अनमोल है, उन्होंने स्वीकार कर लिया है। मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष महोदय भाई सोवाराम गन्नोरे जी से कि वो आए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपना उद्बोधन दे। भाई सोवाराम गन्नोरे जी। सबसे पहले मैं बाबा साहब की जयकारे लगाऊंगा और संत गुरु जी की जय बोलूंगा। रविदास महाराज अमर रहे, अमर रहे। रविदास महाराज, बाबा साहब, बाबा साहब। आदरणीय साथियों, आज बड़े गर्व की बात है और बड़े दिनों से हम लोग सपना देख रहे थे कि हमारे बीच में माननीय प्रदेश के मुखिया श्री डॉक्टर मोहन यादव जी पधारते हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। आदरणीय श्री महामंत्री विधायक श्री सबनानी जी का स्वागत करता हूं। बहन श्रीमती मालती राज जी का स्वागत करता हूं। भाई नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी का स्वागत करता हूं। आदरणीय जिला अध्यक्ष रविंद्र जी का स्वागत करता हूं। उपस्थित मेरे समाज के वरिष्ठ सभी मंच पर उपस्थित सभी का स्वागत करता हूं। कार्यक्रम में पधारे सभी हमारे समाज के वरिष्ठ माता बहनें, युवा साथियों, सभी को प्रणाम करता हूं। आज की जयंती के उपलक्ष्य में सबसे पहले मैं संत रविदास जी को प्रणाम करता हूं, बाबा साहब को प्रणाम करता हूं, मेरे माता पिता को प्रणाम करता हूं, संत महापुरुषों को प्रणाम करता हूं। साथियों, जैसा कि हमारा संगठन पिछले 48 सालों से रजिस्टर्ड संगठन है, जो विधिवत गुरु महाराज की जयंती, अपने महापुरुषों के जयंती ये मनाती चली आ रही है और समाज में बहुत ही इसका अच्छा मैसेज जाता है। हमारी समाज में जगह जगह से, भोपाल के अंदर 8 से 10 जगह जयंती मनाई जाती है। आज इस अवसर पर हमारे मंच पर पधारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है, इस वजह से मैं अपनी ज्यादा बात नहीं रख पाऊंगा। भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आज कुछ नहीं हो सकता है, वो जीवन भर हम सबको याद रहेंगे। ऐसे रविदास जी महाराज को प्रणाम करता हूं और आनंद के साथ आपको हम सब मिलकर के
जो रविदास जी ने जीवन में धारण किया कि भक्ति भी रखना है, लेकिन भक्ति के साथ साथ अपने को कर्मवाद के सिद्धांत से भी जोड़ना है। उनका तो दर्शन इतना बड़ा था, वो सोच सकता था कि अपने हाथ से अपने जीवन को चलाने के लिए जितना कमाएंगे उसका आधा समाज के लिए बांट देंगे। ये कोई कर सकता तो केवल रविदास जी महाराज कर सकते, और उनसे कोई अलावा उनके अलावा कोई नहीं। इतना बड़ा उदाहरण है। हमारे द्वारा बनाए गए 2 उनके दुकान के सामान, उसमें से एक अपने जीवन के लिए और एक का सारा खर्चा अपने भक्तों के लिए। इसलिए तो भगवान ने भी उनकी परीक्षा ले ली। ऐसा कहते कि एक बार भगवान उनके कष्ट देख करके पारसमणि देने आ गए साधु सन्यासी के भेष, और कहा कि महाराज कि आप इतना अच्छा काम करते हो तो पारसमणि रख लो। इससे क्या होता है? बोले इससे जिसको छुआओगे सोना मिल जाएगा। फिर क्या होगा? बोले सोने से आपके सारे कष्ट मिट जाएंगे। बोले मेरे को जरूरत नहीं है। बोले नहीं, मेरी इच्छा दे दो। परमात्मा स्वयं देने जिनके पास आए तो ज्यादा आग्रह करा तो भगवान से लेकर के उनने अपनी टपरी में ऊपर लकड़ी में लगा ली। कुछ दिनों बाद देखा कि महाराज तो वैसे के वैसे ही। कुछ समय बाद आए, उनको लगता कि रविदास जी का है। बोले वही वो भजन कर रहे, आनंद कर रहे। उनसे पूछा क्यों महाराज मैंने आपको पारसमणि दी? बोला दी थी। कहाँ है? बोले वो रखी हुई है। तो बोले वो रखने के लिए बड़ी थी, आप अपने जीवन में उपयोग करो। बोले भगवान ने मेरे आपके मुझे जो हाथ दिए ना, वो हाथ परमात्मा ने मुझे जीवन भर के लिए प्रेरणा दी। ऐसे मेहनत के अलावा की आवश्यकता उसको कोई सही के आपने भगवान क्यों जाने, सब यहीं का यहीं छूट जाएगा। ऐसे में हमारे साथ अगर कोई जाएगा तो हमारे पुण्य कर्म जाएंगे, हमारे सदकर्म जाएंगे, हमारी सद्भावना जाएगी, समाज का विश्वास जाएगा, सबका प्रेम जाएगा और जीवन का आनंद जाएगा। इसको कमाने के लिए हम जीवन में आते हैं। ये जो उदात्त भाव लेके चलने वाला अगर कोई है, इसलिए उनको संत शिरोमणि की उपाधि मिली। ये संत शिरोमणि की उपाधि ऐसे नहीं मिलती। अगर हम किसी का नाम लेते तो ऐसे ले लेते, लेकिन संत शिरोमणि अगर कोई है, जिसको मैंने कहा पारसमणि से भी बड़ी जिसके पास है, कि संतों की शिरोमणि जो है वो है रविदास जी के नाम पर। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई देता हूँ। और मित्रों, मुझे कुछ परेशानी बताई नगर निगम की, उसके माध्यम से ये महापौर भी है, अध्यक्ष भी है और विधायक भी है। ये सारी समस्या भी हल करेंगे। इनके साथ ये भी आपका भय होने के नाते मेरा प्रयास है मध्य प्रदेश के सारे युवाओं के लिए सबके जीवन में बदलाव आना चाहिए, सबको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, सबकी आर्थिक स्थिति मजबूत होना चाहिए। हर एक गरीब का सपना उसको संपन्नता की तरफ ले जाने वाला होना चाहिए। सरकार का मतलब ही है सरकार गरीबों की गरीबी दूर करे, युवाओं को काम दे, महिलाओं को सम्मान दे और किसानों का सम्मान बढ़ाए। मुझे इस बात का गर्व है, हमारी सरकार बनने के बाद हमने पूरे प्रदेश में ये माहौल बनाया है और पूरे प्रदेश में नहीं देश में डंका बज रहा है कि मध्य प्रदेश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे सभी युवाओं के लिए, सभी गरीबों के जीवन में बेहतरी के लिए हम काम कर रहे हैं और इन कामों के बलबूते पर हमारे लिए अच्छी बात है। गुमटी मांग रहे, गुमटी तो देंगे ही देंगे, लेकिन गुमटी के महल देंगे, महल बना बढ़िया धूमधाम से बराबर से। क्या तकलीफ है? हमको मालूम है आज के समय में, इस कठिन काल में सरकार माध्यम से आपको और आनंद आ रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का समय है, जोरदार ताली बजाओ माननीय मोदी जी के लिए, जिनके नेतृत्व में आज गरीब से गरीब आदमी सम्मान के साथ जिया। नरेंद्र मोदी जी भी उस गरीबी से निकल के आए जो बच्चा चाय रेलवे स्टेशन में चाय बेचते इस देश में लोकतंत्र को गौरवान्वित करते हुए तीसरी बार के प्रधानमंत्री बने, तो आप हमारे लोकतंत्र की ताकत से बने। ये भीम का अपने हमारे भीमराव अंबेडकर जी की देन से बने। सच्चे अर्थों में पावर मिले, गरीब से गरीब आदमी का बच्चा भी प्रधानमंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है। मैं भी आपके जैसे परिवार में से आता हूँ। मेरे आसपास उज्जैन में तो समूचा रविदास समाज ही है मेरे घर के आसपास। इतना आनंद आता मुझे, तो ये आनंद के साथ परिवार के बीच में रह करके सच्चे अर्थों में मेहनत के लोगों के बीच का सम्मान अगर कहीं मिलता है, उस आनंद के अवसर की बात ही कुछ होती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता सरकार के माध्यम से
हमने रविदास जी का भी धाम जगमगाना है। सागर के अंदर रविदास जी का 100 करोड़ के माध्यम से भव्य स्थान बन रहा है। आपको सबको लेकर के दिखाएंगे। और उज्जैन में रविदास जी का गुरुद्वारा, मैं हर साल वहां जाता हूँ। गुरुद्वारा का रविदास जी स्वयं उज्जैन आए थे। उज्जैन में हमारे अवंतीपुरा के पास नयापुरा के अंदर अपने यहाँ एक अच्छा गुरुद्वारा बना है। मैं उम्मीद करूंगा उन सारे कामों के लिए लगातार जाऊंगा। मुझे बताया है कि सामाजिक कार्य हो तो समाज के लिए जमीन का आवंटन करना जरूर करेंगे, चिंता मत करो। आप जो चाहोगे सब मिलेगा और समाज के लिए तो मिलेगा ही। गरीब आदमी को भी मकान दिलाने के लिए आप सुन लेना, जिनके सर पे छत नहीं है दोबारा सर्वे करा रहे हैं 2.5 लाख के मकान आपको भी दिलाया जाएगा। ये हर गरीब का सपना माननीय मोदी जी के माध्यम से सार्थक होगा। 10 लाख मकान शहरी क्षेत्र में फिर बनाने वाले हैं और गांव के अंदर लोगों को निराश नहीं करेंगे। गांव के अंदर भी दोबारा सर्वे होने वाला है। तो जो गांव के अंदर बैठा है उन सबको भी गांव के अंदर भी मकान दिला करके उनका भी अपना सपना, अरे गरीब आदमी है वो क्यों झोपड़ी में नहीं, उसका मकान पक्का नहीं बनना चाहिए क्या? उसका मकान भी पक्का बनना चाहिए, उसका भी बनाया जाए, कोई छूटेगा नहीं। लेकिन शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और समानता का अवसर ये हम सबको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माध्यम से मिला है। निश्चित रूप से सरकार वो सब काम करती जाएगी। आज इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से बधाई। एक बार फिर बोले रविदास जी महाराज की। मुझे तुरंत जाना था दिल्ली, फिर भी मैं आधे घंटे एडजस्ट करके आऊंगा क्योंकि आज ये 24 तारीख को जो मोदी जी आने वाले हैं और विश्व ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है। विश्व के सभी राजदूतों के साथ मुझे दिल्ली में बैठना, लेकिन हमने कहा थोड़ी देर बैठेंगे उनके साथ। पहले रविदास जी से मुलाकात करेंगे, आपके भक्तों के बीच चलेंगे, रविदास जी आशीर्वाद लेके तो सफलता होगी। इसलिए आज आपके बीच में आया। मेरी अपनी ओर से रविदास जी महाराज की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर अपने हिजरा समाज का भी आभार मानता हूँ। बोलिए भारत माता की, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की। आदरणीय साथियों, आज गुरुजी जन्मोत्सव के अवसर पर समाज की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। जोरदार तालियों का स्वागत। साथ ही पत्रिका का विमोचन। सीधे चलेंगे भोपाल में आयोजित संत रविदास जयंती समारोह में, जहां सीएम मोहन यादव शामिल हुए हैं। अस्थायी पट्टे दिए, अगर कोई किसी जगह है, किसी जगह से हटाना है तो उनको कहीं भी स्थायी जगह दी जाती है, लेकिन यहाँ की जगह ऐसा नहीं है। मेरा निवेदन है, इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि महापौर मालती राय जी बैठी है, हमारे विधायक जी बैठे हैं, किशन सूर्यवंशी बैठे हैं और प्रदेश के मुखिया बैठे हैं। दूसरी बात, हमारे चरणदार विकास की 60 दुकानें ये 3 बार हटा दिए गए निर्माण संघ और उनकी स्थिति इस समय ऐसी हो गई है कि आधे दुकानदार अपनी दुकान बंद कर कर प्राइवेट काम पर लग गए हैं। उन्हें उचित व्यवस्था या उचित विस्तार नहीं मिल पा रहा है। मेरा आदरणीय प्रदेश के मुखिया जी से निवेदन है कि उनकी व्यवस्था की जाए। अब साथ में मेरा मुख्य बिंदु है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं और मेरी ओर ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। हमारे संगठन को 40 साल हो गए। मैंने सुना है कि 12 साल का वनवास श्री राम जी ने भोगा था। 12 साल के वनवास में घर से बाहर दीपावली मनाई जाती थी, त्योहार मनाया जाता था। ऐसे ही हमारी समाज के साथ भी हो रहा है। 48 साल से हमारा संगठन है, 40 साल से हम जयंती मना रहे हैं। ये 40 साल का वनवास आज हमें उम्मीद है कि 40 साल का वनवास आदरणीय प्रदेश के मुखिया अवश्य पूरा करेंगे। हमें हमारे भवन के लिए 20,000 स्क्वायर फीट की जमीन की आवश्यकता है और हमें उम्मीद है कि भोपाल में, पूरे मध्य प्रदेश में ये सब जगह बहुत अच्छा मैसेज जाएगा कि हमारे प्रदेश के मुखिया उपस्थित हुए और हमारी मांगे पूरी हुई। इसी वाणी के साथ में अपनी वाणी समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय। मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी के पास समय
बिल्कुल भी नहीं है। तो अध्यक्ष महोदय और शुभराम कन्नौरे जी, नवयुवक अहिरवार समाज सुधार संघ और अध्यक्ष महोदय श्रीमान गोकुल प्रसाद गन्नौते जी, चर्मकार विकास संघ, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दें। साथ ही करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। ये जो पत्र है इसमें हमारे समाज का उद्धार और उत्थान निश्चित रूप से होगा, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। और भाई साहब आप आएंगे तो अच्छा माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का अभिनंदन कीजिए। खूब तालियों की गड़गड़ाहट से आज इस मंच पर उपस्थित महापौर आदरणीय मालती राय जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रविंद्र यती जी, नगर निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी, और जिनके कारण हम सब यहाँ एकत्रित हुए, मुझे मालूम है भोपाल में 6 से ज्यादा बड़े कार्यक्रम इस समय सब जगह जहां भी रविदास जयंती के कार्यक्रम होते हैं, हमारा समाज रहता है, वहां कार्यक्रम हो रहे हैं। बावजूद इसके आप यहाँ उपस्थित हुए। ऐसे शोभाराम जी ने जिन सबको आमंत्रित किया, एकत्रित किया, शोभाराम गंडोरे जी के लिए ताली बजाइए। नारायण राठौर जी, शांति निगोरे जी, गोकुलदास मंडोई जी, सीजी निवारे जी और सहित समाज के पदाधिकारी और आप सब समाजन का हृदय से अभिनंदन है, स्वागत है। निश्चित रूप से 15वीं शताब्दी में संत रविदास जैसे महान संत हुए जिन्होंने एक सार में हमको बता दिया कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। उन्होंने ऐसा हमको मंत्र दिया और जिनकी शिष्या मीराबाई रहे हो, मेवाड़ के महाराणा रहे हो, ऐसे रविदास जी ने हमारे समाज को पल पल मार्गदर्शन दिया है। भारतीय संस्कृति में भारत के सनातन के ध्वज को ऊपर उठाते हुए संत रविदास जी ने हम सबको प्रेरित किया है। आज उनकी जयंती पर हम सभी संकल्पित है, उनके प्रति हम उनका नमन करते हैं, उनको स्मरण करते हैं। शोभाराम जी, बात ये हुई थी कि भाई साहब के पास तो अपन कभी भी चले जाएंगे बाकी सब बातों के लिए। हम लोग बैठे, मालती राय जी, किशन जी, हम बैठे हैं हम आपके लिए। आज तो हम समाज के बीच में आए और समाज को शुभकामनाएं दें। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमने इसलिए आपसे आग्रह किया। माननीय मुख्यमंत्री जी, दिल्ली में हम सबको मालूम है 24-25 तारीख को भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है और इसके लिए पूरी तैयारियों में माननीय मुख्यमंत्री जी लगे। हम सबके लिए गौरव की बात है। इसी संदर्भ में आज दिल्ली में उनकी आवश्यक बैठक है। हमारे निमंत्रण पर, छोटे से निमंत्रण पर यहाँ उपस्थित होकर के उन्होंने हमको वास्तव में कृतार्थ किया। हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और बिना किसी भूमिका के हमें निवेदन करूंगा, प्रदेश के यशस्वी लाडले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आए और समाज को संबोधित करें। आदरणीय मोहन यादव जी, करतल ध्वनि से हम अभिनंदन करें। संत श्रोमणी रविदास जी महाराज की। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कार्यक्रम में माननीय विधायक श्रीमान भगवान दास समनानी जी, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, हमारे अध्यक्ष नगर निगम श्रीमान किशन सूर्यवंशी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र यती जी, इस नवयुवक अहिरवार समाज के अध्यक्ष श्रीमान शोभाराम जी, जोरदार अभिनंदन करो पूरे मंच का। एक ऐसे अद्वितीय महापुरुष हुए हमारे बीच 648 साल पहले, जिनके जीवन के मूल उद्देश्य समूची मानवता के लिए, समूचे भारतवर्ष के लिए, समूचे संसार में अद्वितीय व्यक्ति है जो गंगा के किनारे बैठ करके मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये बता करके गंगा जी का अस्तित्व, गंगा जी की एक धारा अपने बीच में हिमालय से निकल करके गंगा सागर तक जाती है, लेकिन सच्चे अर्थों में तो गंगा जी से जो संबंध आता है वो मन की आंखों से आता है, मन की आत्मा से आता है।
मनुष्य के परिवार और समाज के अंदर ये जो हमारे अंदर परमात्मा बैठे हैं, ये परमात्मा अपने अंदर दर्शन देते हैं, हमारा जीवन धन्य करते हैं। भगवान को कहीं और देखने की जरूरत नहीं है, अपने शरीर के अंदर देख लो। इसको लिए कहा गया है आत्मा सो परमात्मा, आत्मा में ही परमात्मा। ये भगवान कृष्ण ने भी बोला, रविदास जी ने भी बोला। लेकिन रविदास जी का जो ये आनंद है, अपने जीवन काल में अपने काम को करते करते अपने देश धर्म पे भी स्वाभिमान के साथ झंडा गाड़ के रहने का अगर बड़ा रिकॉर्ड किसी के नाम पे, तो रविदास जी के नाम पे हमें इस बात का गर्व है। और उनकी भक्ति की उस रसधारा में वो तो खुद गंगोत्री थे, जिनमें संस्कार की गंगोत्री बही। कौन उनके पास उस गंगा स्नान करने नहीं आया? चित्तौड़ की महारानी मीराबाई, बनारस के घराने के बड़े बड़े राजा महाराजा, और राजा महाराजा को देख करके उनको कोई बहुत बड़ा अलग एहसास नहीं था, और गरीब को देख करके जो आनंद उनको आता था, उससे बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता है। वो जीवन भर हम सबको याद रहेंगे। ऐसे रविदास जी महाराज को प्रणाम करता हूं, और आनंद के साथ आप और हम सब मिलकर के जो रविदास जी ने जीवन में धारण किया कि भक्ति भी रखना है, लेकिन भक्ति के साथ साथ अपने को कर्मवाद के सिद्धांत से भी जोड़ना। उनका तो दर्शन इतना बड़ा था, कोई सोच सकता था कि अपने हाथ से अपने जीवन को चलाने के लिए जितना कमाएंगे उसका आधा समाज के लिए बांट देंगे। ये कोई कर सकता तो केवल रविदास जी महाराज कर सकते, और उनसे कोई अलावा उनके अलावा कोई भी कर सकते। इतना बड़ा उदाहरण है। हमारे द्वारा बनाए गए 2 उनके दुकान के सामान, उसमें से एक अपने जीवन के लिए और एक का सारा खर्चा अपने भक्तों के लिए। इसीलिए तो भगवान ने भी उनकी परीक्षा ले ली। ऐसा कहते कि एक बार भगवान उनके कष्ट देख करके पारसमणि देने आ गए साधु सन्यासी के भेष, और कहा कि महाराज कि आप इतना अच्छा काम करते थे, पारसमणि रख लो। इससे क्या होता है? बोले इससे जिसको छुआओगे सोना बन जाएगा। फिर क्या होगा? बोले सोने से आपके सारे कष्ट मिट जाएंगे। बोले मेरे को जरूरत नहीं है। बोले नहीं, मेरी इच्छा दे दो। परमात्मा स्वयं देने जिनके पास आए, तो ज्यादा आग्रह करा तो भगवान से लेकर के उनने अपनी टापरी में ऊपर लकड़ी में लगा ली। कुछ दिनों बाद देखा कि महाराज तो वैसे के वैसे ही। कुछ समय बाद आए, उनको लगता कि रविदास जी का है। बोले वही वो भजन कर रहे, आनंद कर रहे। उनसे पूछा क्यों महाराज मैंने आपको पारसमणि दी थी? बोले हाँ दी थी। कहाँ है? बोले वो रखी हुई है। तो बोले वो रखने के लिए थोड़ी दी थी, आप अपने जीवन में उपयोग करो। बोले भगवान ने मेरे आपने जो मुझे जो हाथ दिए ना, वो हाथ ही परमात्मा ने मुझे जीवन भर के लिए प्रेरणा दी। ऐसे मेहनत के अलावा आने वाला धन दौलत इसकी कोई आवश्यकता नहीं। हम इसको कोई साथ में लेके अपने भगवान के वहां जाने वाले नहीं, सब यहीं का यहीं छूट जाएगा। ऐसे में हमारे साथ अगर कोई जाएगा तो हमारे पुण्य कर्म जाएंगे, हमारे सदकर्म जाएंगे, हमारी सद्भावना जाएगी, समाज का विश्वास जाएगा, सबका प्रेम जाएगा और जीवन का आनंद जाएगा। इसको कमाने के लिए हम जीवन में आते हैं। ये जो उदात्त भाव लेके चलने वाला अगर कोई है, इसलिए उनको संत शिरोमणि की उपाधि मिली। ये संत शिरोमणि की उपाधि ऐसे नहीं मिलती। अगर हम किसी का नाम लेते तो ऐसे ले लेते, लेकिन संत शिरोमणि अगर कोई है, जिसको मैंने कहा पारसमणि से भी बड़ी जिसके पास है, कि संतों की शिरोमणि जो है वो है रविदास जी के नाम पर। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई देता हूँ। और मित्रों, मुझे कुछ परेशानी बताई नगर निगम की, उसके माध्यम से ये महापौर भी है, अध्यक्ष भी है और विधायक भी है। ये सारी समस्या ही हल करेंगे, लेकिन इनके साथ में भी आपका भय होने के नाते मेरा प्रयास है मध्य प्रदेश के सारे युवाओं के लिए सबके जीवन में बदलाव आना चाहिए, सबको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, सबकी आर्थिक स्थिति मजबूत होना चाहिए। हर एक गरीब का सपना उसको संपन्नता की तरफ ले जाने वाला होना चाहिए। सरकार का मतलब ही है सरकार गरीबों की गरीबी दूर करे, युवाओं को काम दे, महिलाओं को सम्मान दे और किसानों का सम्मान बढ़ाए। मुझे इस बात का गर्व है
हमारी सरकार बनने के बाद हमने पूरे प्रदेश में ये माहौल बनाया है और पूरे प्रदेश में नहीं देश में डंका बज रहा है कि मध्य प्रदेश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे सभी युवाओं के लिए, सभी गरीबों के जीवन में बेहतरी के लिए हम काम कर रहे हैं और इन कामों के बलबूते पर हमारे लिए अच्छी बात है। गुमटी मांग रहे, गुमटी तो देंगे ही देंगे, एक गुमटी के महल देंगे, महल बना बढ़िया धूमधाम से बराबरी से। क्या तकलीफ है? हमको मालूम है आज के समय में, इस कठिन काल में सरकार के माध्यम से और आपकी और आनंद आ रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का समय है, जोरदार ताली बजाओ माननीय मोदी जी के लिए, जिनके नेतृत्व में आज गरीब से गरीब आदमी सम्मान के साथ जिया। नरेंद्र मोदी जी भी उस गरीबी से निकल के आए जो बच्चा चाय 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 रेलवे स्टेशन में चाय बेचते बेचते इस देश में लोकतंत्र को गौरवान्वित करते हुए तीसरी बार के प्रधानमंत्री बने। तो आप हमारे लोकतंत्र की ताकत से बने, ये भीम अपने हमारे भीमराव अंबेडकर जी की देन से बने। सच्चे अर्थों में पावर मिले, गरीब से गरीब आदमी का बच्चा भी प्रधानमंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है। मैं भी आपके जैसे परिवार में से आता हूँ। मेरे आसपास उज्जैन में तो समूचा रविदास समाज ही है मेरे घर के आसपास। इतना आनंद आता मुझे, तो ये आनंद के साथ परिवार के बीच में रह करके सच्चे अर्थों में मेहनती लोगों के बीच का सम्मान अगर कहीं मिलता है, उस आनंद के अवसर की बात ही कुछ और होती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, सरकार के माध्यम से हमने रविदास जी का भी धाम जगमगाना है। सागर के अंदर रविदास जी का 100 करोड़ के माध्यम से भव्य स्थान बन रहा है। आपको सबको लेकर के दिखाएंगे। और उज्जैन में रविदास जी का गुरुद्वारा है, मैं हर साल वहां जाता हूँ। गुरुद्वारा जहाँ रविदास जी स्वयं उज्जैन आए थे। उज्जैन में हमारे अवंतीपुरा के पास नयापुरा के अंदर अपने यहाँ एक अच्छा गुरुद्वारा बना है। मैं उम्मीद करूंगा उन सारे कामों के लिए लगातार जाऊंगा। मुझे बताया है कि सामाजिक कार्य हो तो समाज के जमीन का आवंटन करना जरूर करेंगे, चिंता मत करो। आप जो चाहोगे हम मिलेगा और समाज के लिए तो मिलेगा ही। गरीब आदमी को भी मकान दिलाने के लिए आप सुन लेना, जिनके सर पे छत नहीं है दोबारा सर्वे करा रहा है 2.5 लाख के मकान आपको भी दिलाया जाएगा। ये हर गरीब का सपना माननीय मोदी जी के माध्यम से सार्थक होगा। 10 लाख मकान शहरी क्षेत्र में फिर बनाने वाले हैं और गांव के अंदर वालों को निराश नहीं करेंगे। गांव के अंदर भी दोबारा सर्वे होने वाला है, तो जो गांव के अंदर बैठा है उन सबको भी गांव के अंदर भी मकान दिला करके उनका भी अपना सपना, अरे गरीब आदमी है वो क्यों झोपड़ी में रहना चाहिए, उसका मकान पक्का नहीं बनना चाहिए क्या? उसका मकान भी पक्का बनना चाहिए, उसका भी बनाया जाए, कोई छूटेगा नहीं। लेकिन शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और समानता का अवसर ये हम सबको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माध्यम से मिला है। निश्चित रूप से सरकार वो सब काम करती जाएगी। आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से बधाई। एक बार फिर बोले रविदास जी महाराज की। मुझे तुरंत जाना था दिल्ली, फिर भी मैंने कहा मैं आधे घंटे एडजस्ट करके आऊंगा, क्योंकि आज ये 24 तारीख को जो मोदी जी आने वाले हैं और विश्व ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, विश्व के सभी राजदूतों के साथ मुझे दिल्ली में बैठना था, लेकिन हमने कहा थोड़ी देर से बैठेंगे उनके साथ, पहले रविदास जी से मुलाकात करेंगे, आपके अपने भक्तों के बीच चलेंगे, रविदास जी का आशीर्वाद लेके तो सफलता होगी। इसलिए आज आपके बीच में आया। मेरी अपनी ओर से रविदास जी महाराज की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर अपने आशीर्वाद समाज का भी आभार मानता हूँ। बोलिए भारत माता की, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की। आदरणीय साथियों, आज गुरु जी के जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर समाज की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत। साथ ही पत्रिका का विमोचन
पे चलते हुए अपने आत्मा में परमात्मा है इस भाव को रेखांकित करते हुए समूचे समाज को गौरवान्वित किया है। संत शिरोमणि की 648वीं जयंती के अवसर पर मेरी अपनी ओर से बधाई। मैं आज यहाँ से दिल्ली जाकर के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के सभी राजदूतों के साथ मिलकर के विस्तार से उनकी बात करने वाला हूँ और उम्मीद करेंगे आप और हम सब मिलकर के 24 और 25 फरवरी को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट धूमधाम से मनाएंगे और मूल भाव अधिकांश युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, गरीबों के लिए ये हमारी विश्व स्तर की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट बड़े पैमाने पर अपनी भूमिका निभाएगी। बड़े पैमाने पर उद्योगपति आएंगे, उद्योग लगाएंगे, सभी प्रकार के क्षेत्र में निवेश की बड़ी संभावना रहेगी। मैं अपनी ओर से प्रदेशवासियों को आश्वस्त करता हूं, सरकार सभी वर्गों की बेहतरी के लिए लगातार काम करती रहेगी। मेरी अपनी ओर से बधाई।